हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है। हर रिश्ते का एक अलग मतलब होता है और हर रिश्ते का एक सफ़र होता है। ये सफ़र कभी ना कभी कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसका ये सफ़र आखिरी सांस तक चलता है। आधुनिक विज्ञान के ज़माने में हमने बहुत तरक्की कर ली है, हम बहुत होशियार हो गए हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे होशियारों को भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। अब बस अभी पीछे 1 महीने की ही तो बात है। मेरे घर के पिछले भाग में माटी डालने का और प्लांट्स लगाने का काम रमन और कला नाम के पति पत्नी के जोड़े को मैंने दिया था। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमन आया। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमन को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि साथ खाना खा लो, लेकिन वो माना ही नहीं। वह बोला कला नाराज हो जाएगी। मैं बोला अरे रमन, तुम तो कितना डरते हो बीवी से। वो बोला डरता नहीं साहब, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसी आ गई। मैंने उससे कहा अरे रखा क्या है उसमें, ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों इतना उसके पीछे पीछे भागता है। वह बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है, क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा कोई रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं लगता। उसने शांति से जवाब दिया साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्म जन्म का होता है और दोस्ती का नाता सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है। जैसे आपका और मेरा रिश्ता लीजिए, काम और पैसे का ही है ना। लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई निजी रिश्तेदार तो होती नहीं, फिर भी वो अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख में, दुख में, दिन में, रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वो हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमें लाड लडाती है, तब वो किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वो हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है, जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में ला कर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वो उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वो एक बाप की भूमिका में होती है। जब हमारे बारे में चिंतित होती है और जब हमें हमारी गलतियों को बताकर उन्हें सुधारने का मौका देती है, तब वो एक बहन की भूमिका में होती है। जब वो हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तब वो किसी बेटी की जैसी होती है। जब वो हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वो किसी दोस्त की तरह होती है। जब वो हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सर पे उठाती है, तब वो मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वो सारी दुनिया को, यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर हमारी बाहों में आती है, तो वो हमारी पत्नी, प्रेमिका बनती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, तो क्या कोई गलत बात है। और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए ही तो अपना घर छोड़कर किसी दूसरे घर में आती है, बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभ जाते हैं। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले इंसान को ढूंढने बैठोगे तो ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। चलो ठीक है साहब, बहुत देर हो गई है, मैं जाता हूँ, कहकर रमन वहाँ से जाने लगा और मैं उसको पीछे से जाते हुए देखता रह गया। आज इस छुटक मजदूरी करने वाले आम से इंसान में मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नजर आ रहा था। उसकी वो बात कि पत्नी कैसी भी हो, उसको मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का कर्तव्य है, और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी मजबूत कर दिया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।